9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद की स्क्रूटनी ज़रूरी है। मुबैना साजिश से मुतालिक शवाहिद ट्रायल के दौरान ही जांचे जाएंगे। इस वाक़े से मुंसलिक दीगर मुल्ज़मान जमानत पर हैं। बानी पीटीआई के केस भी इसी तसलसल के उसूल पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासर हो। जमानत का हतमी फैसला ट्रायल कोर्ट में शवाहिद की बुनियाद पर ही तय होगा। मुलजिम को फ़ी केस 1 लाख रुपए के मशलकों के बाद गिरफ्तारी जमानत दी जाती है। DGISPR का कहना है कि ब्रसल्स में आर्मी चीफ की गुफ्तगू के दौरान पीटीआई या माफी का कोई जिक्र नहीं हुआ। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते की तकदीर तब्दील करने वाला मुल्क है। यही वजह है कि इस पर तवातुर से हमले होते हैं। भारत का ख्याल था कि अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सियों और दीगर सहूलतकारों की मदद के बाद अब जब वो हमला करेगा तो पाकिस्तानी फौज को आसानी से डिस्क्रेडिट कर देंगे, मगर सब उलट हो गया। भरपूर जवाब मिलने पर भारत की अपनी प्रॉक्सीज और वो खुद डिस्क्रेडिट हो गया। नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर मुकम्मल अमल बहुत ज़रूरी है। गवर्नेंस का खला फौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे रोजाना की बुनियाद पर अपने खून से पूरा कर रहे हैं। हमें अदालतों से एक अच्छी खबर मिली है। ये पूरी कौम के लिए खुशी की बात है कि अभी भी हमारी अदालतों में रमक है इंसाफ की। 9 मई का जो पूरा बयानिया था आज वो खुलकर कौम के सामने आ गया। आज अदालत के सामने ये साबित हुआ कि कुछ भी नहीं है खान साहब के खिलाफ। ट्रायल चलेगी, हम ट्रायल में भी भरपूर मुकाबला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बानी पीटीआई की बेगुनाही साबित कर दी, लेकिन ये जद्दोजहद का आखिरी दिन नहीं, जद्दोजहद जारी रहेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा बानी पीटीआई की जमानत अहम संग मील है। अदालत के सामने साबित हो गया कि खान साहब के खिलाफ कुछ भी नहीं है। ट्रायल चलेगा, हम ट्रायल में भी मुकाबला करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि जमानत का मतलब बरियत नहीं, ट्रायल चल रहा है। केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। 9 मई पूरी कौम ने देखा, उसके मास्टरमाइंड बानी पीटीआई थे। बानी पीटीआई ने साजिश की ताकि मुल्क के दुश्मन हालात का फायदा उठाएं। पीटीआई के पास 9 मई के वाकयात का दिफा नहीं। पीटीआई वाले जमानत पर खुशियां मनाकर खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जमानत तो कातिल और डकैत की भी होती है। अता तारिक ने कहा कि कौम ने तहरीक इंसाफ के बयानिए को रद्द कर दिया है। पीटीआई अपने तर्ज अमल पर गौर करे। झूठी खुशी मनाकर कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। चीन अपने पड़ोस की सिफारतकारी में पाकिस्तान को तरजीह देना जारी रखेगा। चीनी वजीर खारजा वांग यी का पाकिस्तानी मनसब नायब वजीर आज़म इसाक डार से मुलाकात में आज़म का इजहार। गुफ्तगू में कहा कि चीन पाकिस्तान के इलाका इत्तेहाद और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की हिमायत जारी रखेगा। फ़रीक़ैन को कसीरुल-जहती तिजारती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ मिलाना चाहिए। पाकिस्तान के साथ सनती, ज़रई और कानूनी के शोबे में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। इससे पहले इसाक डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद इत्तेहादी तस्वुर करता है। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। इसाक डार ने कहा CPEC फ़ेज़ 2 अवामी सतह पर रवाबित और 2 तरफ़ा ताउन को वुसअत देने के लिए पुरज़्म है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी से भी मुलाकात। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा CPEC पाक चीन मुश्तरका विजन की तकमील का अहम ज़रिया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल कायम है। सवाबी का इलाका सरकोई पाया भी सैलाबी रेले से शदीद मुतासर। रास्ते बंद, अशिया खुरोनोश, साफ पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। ऊंचाई पर होने के बायस हुकूमती इमदाद भी ना पहुँच सकी। लोग अपनी मददात के तहत काम करने पर मजबूर। जिला बुनेर के गाँव सुल्तान बस में लड़कियों के वाहिद प्राइमरी स्कूल को भी सैलाब से शदीद नुकसान पहुँचा। मुकामी अफराद की सूबाई हुकूमत से स्कूल की जल्द बहाली की अपील। कहा अगर बहाली का अमल जल्द शुरू ना हुआ तो आइंदा कई माह तक बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकेंगी। तकरीबन ये अभी तुम ये हाल देख रहे हो इसका तकरीबन 1 महीना से
1 महीना तकरीबन स्कूल नहीं जाएगा लोग। हुकूमत से मेरा रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि मेरे लिए कोई ऐसे एक बंदोबस्त बनवाए, मदद करें कि मेरे ये दुकान जो है ना, करियाने के दुकान जनरल स्टोर है ना, ये दोबारा बहाल हो। लोग पाकाकशी पर मजबूर है, पीने के लिए साफ पानी भी दस्तियाब नहीं है। दुकानदारों के नुकसानात का जायजा ले, इसको अपने पाँव पर खड़े करने के लिए मदद कर ले। स्वात में तबाहकुन सैलाब से ताजिरों को करोड़ों का नुकसान, सूबाई हुकूमत से कारोबार की बहाली के लिए मदद की अपील। स्वात की ताजिर बिरादरी के सदर ने कहा कारोबार मुकम्मल तबाह हो गया, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। स्वात के शहर मंगोरा में चीना बाजार में भी तबाही के मनाजिर, बाजार की आम शरह 7 रोज़ बाद भी बहाली के मुंतज़िर। इलाके में सैलाब मुतासरीन भी अपने घरों से मलबा निकालने में मसरूफ़। मलबा दोबारा नदी में डाले जाने से नदी की सतह बुलंद होने का खदशा। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए बड़ी तादाद में रज़ाकार भी आ गए, सफाई के कामों में हिस्सा डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राबते, हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ताउन की यकीन दहानी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गुफ्तगू में सिंध खुसूसन कराची में मूसलाधार बारिश से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। हुकूमत सिंध को हर किस्म की मामलत की पेशकश की। चेयरमैन NDMA को भी सिंध हुकूमत से मुकम्मल राबते में रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी सिंध में हालिया बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और मुतवक्किल बारिशों के मुमकिन खतरात से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से भी राबता। KP में बारिशों के नुकसानात और इमदादी सरगर्मी में अल-खिदमत फाउंडेशन के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तारीफ। कराची में बादलों के बरसने का सिलसिला आज भी जारी। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, सफूरा, औरंगी टाउन, गुलशन मेवार और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट रहें, शहरी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। वक्फे से बारिश रात गए तक जारी रहने का इम्कान है। कल सुबह हल्की बारिश के बाद सिस्टम शहर से निकल जाएगा। 27 अगस्त से सिंध में मजीद बारिश का इम्कान है। नया सिस्टम 30 अगस्त तक सिंध पर असरअंदाज रह सकता है। सिस्टम के करीब आने के बाद ही इसकी शिद्दत का अंदाजा होगा। कराची में MA जिन्ना रोड पर पटाखे बनाने के कारखाने और गोदाम में धमाके के बाद आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। धमाके की शिद्दत से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। करीब मौजूद गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी हो गए। 3 की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने गोदाम के मालिकान को शामिल तफ्तीश कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार का कहना है शहरी इलाकों में ऐसे गोदामों की इजाज़त नहीं, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि पाक अमरीका ताल्लुका फौजी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन से कहीं आगे तजारती महसूलात पर मुज़ाकरात में मदद तक फैले हैं। ट्रंप पाकिस्तान में मौजूद कीमती मादनियात, अहम वसाइल और क्रिप्टो करेंसी मंडियों में बड़ी सलाहियत देखते हैं। सदर ट्रंप के दौर में पाकिस्तान की जानिब अमरीकी पॉलिसी के मस्बत रुझान को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। अमरीकी अखबार ने मजीद कहा सदर ट्रंप ने कांग्रेस से अपने पहले खिताब में पाकिस्तान की खुलकर तारीफ की। पाकिस्तान को एबिगेट बम धमाके के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने पर सराहा गया। अखबार ने दावा भी किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर ट्रंप को नोबेल अमन नाम के लिए नामजद करने वाले पहले आलमी रहनुमा बने। ये तजवीज़ मुमकिन तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ख्याल था। इस्लामाबाद में कारोबार सहूलत मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बिजनेस सहूलत मरकज़ में कस्टमर से बातचीत का अंदाज काबिल सताइश है। बदकिस्मती से बिजनेस सहूलत मरकज़ के क़याम में ताख़ीर हुई, मगर देर आए दुरुस्त आए। BFC को सही मानों में ऐसा मुतासिरकुन बनाया जाएगा कि लोग इसकी तरफ आना पसंद करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान की ख़वातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। 2 तरफ़ा ताउन, मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों के आगाज़ पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी तरक्की, काबिल तजदीद एनर्जी और साफ़ पानी के शोबों में जापान के तजर्बात और जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी मनसूबे शुरू किए हैं। जापान तरक्की और इक़्तिदार का शानदार इम्तिज़ाज और काबिल रश्क मिसाल है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात से मुतालिक इश्तराक पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाक भारत समेत 4 जंगें रुपाकर डोनाल्ड ट्रंप ने इंसानियत की खिदमत की। उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप की रूस, यूक्रेन और गजा में जंगबंदी की काविशें कामयाब होंगी। नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। बलूचिस्तान हाईकोर्ट के हुक्म के बाद कोयटा शहर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस बहाल होना शुरू हो गई। अदालत में पीटीए हुकाम ने बताया कि पिशीन, चमन, दालबंदी, तफ्तान में भी मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी है। कोयटा में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बहाल नहीं हुई। सिक्योरिटी खदशात के बायस बलूचिस्तान में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस 16 रोज़ से मुअत्तल थी। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने आज की समाअत में मुतल्लिका हुकाम को मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस 2 घंटे में बहाल करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्तर की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफ्तर ने बताया, चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को जेल में सहूलियात न मिलने के बारे में आगाह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के मुकदमात की समाअत न होने का मामला उठाया। बानी पीटीआई के तवज्जुह से तहफ़्फ़ुज़ात रखे, जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी और बानी पीटीआई के साथ नारवा सलूक से आगाह किया। चीफ जस्टिस से मुलाकात का भरपूर फायदा उठाया। जेल सहूलियात का मामला कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी की तरजीह है। जेल इस्लाहात से मुतालिक मामला कमेटी में पहले से ही ज़ेर गौर है। मुलाकात में स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी और पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के वकील भी मौजूद थे। सजा याफ्ता मुजरिम किसी खुशफहमी में मुब्तला ना हो, जमानत का मतलब रिहाई नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमानत किसी को मुकदमात से बरी ज़िम्मा नहीं करती। जमानत का ये मतलब नहीं कि बानी पीटीआई केसेस से बरी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई को जमानत दी है। मुकदमात का हतमी फैसला अभी आना है। मुकदमात ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। 9 मई के मुकदमात में मुलविस अफराद के मुकदमात ज़ेर समाअत। ऑपोजिशन जमातों ने कौमी डायलॉग का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दे दिया। ज़राए के मुताबिक कौमी डायलॉग में कम से कम इख्तिलाफी मौज़ूआत के साथ आइन पर अमल दरामद कलीदी हिस्सा होगा, जिसमें तमाम सियासी जमातों को शामिल किया जाएगा। महमूद खान अचकज़ई नून लीग या पीपल्स पार्टी से राबते में किरदार अदा कर सकते हैं। कौमी डायलॉग सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू होंगे। कराची में 2 रोज़ बारिश के बाद कई बार बनने वाली जहांगीर रोड फिर बड़े बड़े गढ़ों का शिकार। 3 हट्टी से गुरुमंदिर आने वाली सड़क पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मली नदी में पानी ज़्यादा होने के बायस कोरंगी जाने वाले दोनों कॉजवे बंद। सोहराब कोट और ड्रिग रोड पर कायम अंडरपासेस से भी पानी नहीं निकल सका। एयरपोर्ट से मलीर और सफूरा से पहलवान कोट जाने वाली सड़क पर भी अब तक पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में 2 रोज़ के दौरान करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में जामा अफराद की तादाद 17 हो गई। कराची में 2 रोज़ की बारिश के दौरान परेशानी पर वज़ीर आला सिंध के शहरियों से माजूर। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, कराची में 200 मिलीमीटर बारिश से अर्बन फ्लडिंग हुई। 3 घंटे मूसलाधार बारिश के बाद बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बरसात वक्फे वक्फे से होती तो मसाइल इतने न होते। बल्दिया उस्मान ने तमाम मरकजी नालों की एडवांस में सफाई कराई हुई थी। जब पानी की मिकदार ज़्यादा होगी तो निकलने में वक्त लगेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची की तमाम बड़ी सड़कें इस वक्त क्लियर हैं और कहीं पर भी बारिश का पानी जमा नहीं है। एफपी एरिया में लगे जमात के झंडों पर गौर न करें, ये काम हमने कराया है। नालों की बरवक्त सफाई की वजह से ग्राउंड पर सूरत हाल बेहतर है। की सफाई के ऊपर काम किया गया था, नालों को बर वक्त साफ किया गया था केएमसी की जानिब से, इसलिए माशाल्लाह ये सारा आपको एरिया क्लियर नज़र आता है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है और ट्रैफिक रवा दवा है। तो काम किया है जब भी आपकी सिचुएशन आपको नज़र आ रही है।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि दुनिया भर में मेगा सिटी का मास्टर प्लान हर 2 साल बाद रिव्यू किया जाता है। कराची की मार्केटें डूबी हैं, ये बहुत बड़ा टैक्स देती हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि आज पीपल्स पार्टी का कराची और हैदराबाद में मेयर है, रुकावट कहाँ है? अगर मसाइल हैं तो उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, भारत को मार के हक में हम सब ने मिलकर शिकस्त दी। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, मगर हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ अमन का ख्वाह है, मगर सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान को अल्लाह ने कुदरती हुस्न से नवाजा है, जो दुनिया भर के सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज है। दरियाए सिंध में लिया के मकाम पर सैलाब पानी से तबाही, 48 छोटे बड़े देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक 4,84,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर, जानवरों के चारे के लिए परेशान। महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। बहावलपुर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। हिफाजती बंद टूटने से काश फसलें ज़ेर-ए-आब। डेरा गाजी खान और तोनसा में सैलाबी सूरत हाल बरकरार।